हमारे देश में जनगणना 1881 से स्टार्ट होती है। 1891 में जो सेंसस कमिश्नर थे, उस समय सब अंग्रेज़ होते थे, तो जो अंग्रेज़ कमिश्नर थे उनका नाम था ओडोनल। उनकी स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा कि जो मैं ट्रेंड्स देख रहा हूँ 1881 और 1891, अकॉर्डिंग टू दिस जो हिंदू सिविलाइजेशन है वो 620 साल में ख़त्म हो जाएगी, ड्यू लुकिंग एट द ट्रेंड्स ऑफ द पॉपुलेशन। UN मुखर्जी एक नॉवलिस्ट थे, एक बड़े अच्छे साहित्यकार हुए बंगाल के। उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद 1909 में इन्होंने एक सीरीज़ ऑफ आर्टिकल्स लिखे थे, हिंदूज आर डाइंग रेस, और उसमें इन्होंने क्या किया था, 1881, 1891 और 1901 इन 30 साल का डेटा कंपाइल किया था, और उनसे इन्होंने कंक्लूजन निकाला था कि हिंदूज 420 साल में ख़त्म हो जाएंगे। तो ओडोनल 620 बोल रहा है, इन्होंने उसे 200 साल रिड्यूस करके बोला कि 420 साल में ख़त्म हो जाएंगे। ओके, अब ये दोनों फ्रीडम से 1947 से पुराने फोरकास्ट हैं। तो संघी किसे कहते हैं? एनीवन? हाँ जी। ओके, ये आपने शाब्दिक अर्थ बता दिया, लेकिन जनरली RSS को संघ बोलते हैं और उसको बिलोंग करता है उसे संघी बोलते हैं, राइट? थैंक यू, प्लीज़, थैंक यू जी। तो अब संघ बना शायद 1925 में, उससे पहले देश में कोई संघ नहीं था। तो जो ओडोनल थे या जो UN मुखर्जी थे, इन्हें हम संघी नहीं कह सकते। वो डेटा देख के कुछ चीज़ों की प्रिडिक्शन की उन्होंने, तो दैट मीन्स ये एक संघी कॉन्स्पिरेसी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद 1993 में मणिशंकर अय्यर का नाम सुना आप लोगों ने? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस गाय? कांग्रेस के हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, इनका कहना था कि बाय 1993 में इनका स्टेटमेंट आता है कि 2050 तक जो मुस्लिम पॉपुलेशन रहेगी वो 12% के आसपास रहने वाली है, 0.1 ऊपर नीचे हो सकता है। दैट इज़ व्हाट ही सेड। तो इनका कहना भी यही था कि मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है, इट इज़ जस्ट अ प्रोपेगेंडा। 1993 की फिर एक स्टडी है जो फ्रंट लाइन मैगजीन थी उसमें पब्लिश की गई थी। इसमें जो लोग थे, लुई फर्नांडिस थी, नमिता भंडारे थे, इनका कहना था कि बाय 2000 मुस्लिम्स विल बी 13.55% और दे विल आउट नंबर हिंदूज आफ्टर 365 ईयर्स। तो मुखर्जी ने कितने साल बोले थे? 420। कब बोले थे? 1909 में। उनसे लगभग 100 साल बाद एक और रिसर्च आती है जो बोलती है इट विल टेक नाउ 365 ईयर्स। तो अगर आप इस डेटा को देखते हैं ना, इनमें से कोई भी संघी नहीं है। इन सारे डेटा को जब आप देखेंगे तो एक ही कंक्लूजन सारे ड्रॉ कर रहे हैं, वो क्या है कि मुस्लिम पॉपुलेशन विल स्टेडीली गो ऑन राइजिंग, हिंदू पॉपुलेशन विल गो ऑन डिमिनिशिंग एंड अल्टीमेटली इस्लामिक सोसाइटी बन सकती है, राइट? नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अब अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 के बाद के इंडिया का सेंसस डेटा देखना शुरू करते हैं तो वो आपको क्या बताता है? यू कैन हैव अ लुक ओवर हेयर। हिंदू पॉपुलेशन 85% थी 1951 में, बाय 2001 वो 80% से नीचे चली गई है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 7% का डिक्रीज है ये। ऑन द अदर हैंड मुस्लिम पॉपुलेशन 10% से कम थी, वो अब 14 पॉइंट समथिंग है, विच इज़ 5% का इंक्रीज, विच अगेन टेल्स यू कि जो ट्रेंड तब इंडिकेट हो रहा था, तब स्टडी हो रहा था, वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। ऑल ऑफ यू आर विद मी ऑन दिस? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके जी। अब दिस इज, यहाँ पर हम कौन सी चीज़ें फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश या रोहिंग्यास जो हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, जो इस जनगणना में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, वो नंबर हम इसमें काउंट नहीं कर रहे क्योंकि केवल सेंसस का डेटा है, राइट? हाँ, फिर एक रफ़ीक ज़कारिया ने भी एक रिसर्च किया था। अब उनका कहना क्या था कि इट विल मुस्लिम्स विल टेक 365 ईयर्स टू ओवरटेक हिंदूज इन पॉपुलेशन। ये है 1947 से पहले का जो ट्रेंड है। अगर आप इसे देखेंगे तो ट्रेंड आपको दिखाई देगा, दो ग्राफ है, वो हिंदूज का नीचे जाने वाला, ये ऊपर आने वाला। दिस इज फ्रॉम 1881 टू 1941। नेक्स्ट प्लीज। अब आते हैं हम राजदीप सरदेसाई वाले
ट्वीट पे फिर से। अब इसमें मैंने कुछ पोर्शन हाईलाइट कर दिए हैं। वो क्या कह रहा था, ग्रोथ रेट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन हैज बीन डिक्लाइनिंग, दिस डिक्लाइन इज मोर प्रोनाउंस्ड देन दैट ऑफ द हिंदूज, total fertility rate among all religious groups is declining, highest decrease is in TFR from 2005-6 to 2019 was observed among Muslims, fertility rates are closely linked to education and income levels, not religion. अब इन हाईलाइटेड पोर्शंस को अगर आप देखेंगे तो क्या कंक्लूजन निकल के आएगा? हाँ जी, देयर इज नो नीड टू बॉदर, नो नीड टू वरी, बिल्कुल ठीक है। तो और मुस्लिम पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। और प्रॉब्लम कहाँ पे है कि इट इज लिंक्ड टू एजुकेशन एंड इनकम लेवल्स, नॉट रिलीजन। फोकस ऑन एजुकेशन नॉट रिलीजन, स्टॉप द डॉग व्हिस्लिंग। डॉग व्हिस्लिंग क्या होता है? ये बताना कि नहीं नहीं कोई खतरा आ गया है, तो ऐसा नहीं करो, एजुकेशन पे ध्यान दो, रिलीजन पे ध्यान मत दो। नेक्स्ट प्लीज। अब ये डेटा है, बहुत बड़ा टेबल है, इसे नहीं देखते। नेक्स्ट प्लीज। ये मैंने उसमें थोड़ा शॉर्टन कर दिया। वो क्या कहने की ट्राई कर रहे हैं कि एजुकेशन अगर नहीं होगी तो लोग पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, एजुकेशन होगी तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, रिलीजन का कोई लिंक नहीं है। तो अगर हम देखना शुरू करें, ये दो डेटा पॉइंट्स लिए मैंने 1992 के, यूपी का, बिहार का और केरल का। यूपी में हिंदू TFR टोटल फर्टिलिटी रेट 4.75 था, मुस्लिम वॉज 5.28, बिहार में 3.79 हिंदूज का, मुस्लिम्स 5.18, केरल में 1.65 फॉर हिंदूज एंड 2.97 फॉर मुस्लिम्स। अब ये तीन स्टेट्स क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ कि यूपी और बिहार में पॉवर्टी ज़्यादा है, एजुकेशन कम है, वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा TFR है। केरल में लिटरेसी रेट मैक्सिमम है, एजुकेशन लेवल ज़्यादा है और वेल्थ भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको नंबर डिफरेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन जो डिफरेंस है हिंदू मुस्लिम में वो यहाँ भी आपको दिखाई दे जाता है। इज इट क्लियर? है ना? तो जहाँ सी व्हाट नॉर्मली हैपन्स इज, जो राजदीप सरदेसाई या बाकी लोग कर रहे थे, उनका कहना ये होता है, वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू लिंक इट विथ समथिंग विच इज़ नॉट रेलिवेंट। अगर आप केरल को अकेले को देखेंगे तब भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो यूपी अकेले को देखेंगे वहाँ मिल जाता है। तो इट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर दैट मुस्लिम ग्रोथ रेट इज़ फार मोर रैपिड एज कम्पेयर टू एनी अदर कम्युनिटी, लेट अलोन हिंदूज। अब 2019 में अगर आप देखेंगे तो देर इज़ अ डिक्रीज। हिंदू TFR 4.75 से 2.29 आ जाता है, मुस्लिम 5.28 से 2.66 आ जाता है, बिहार में हिंदू 3.79 से 2.88 आता है, मुस्लिम 5.18 से 3.63 आ गया, केरल में हिंदू 1.53 आ गया और मुस्लिम 2.25 आ गया, राइट? बट द डिफरेंशियल इज स्टिल विजिबल। वो रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर है, ये रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है। तो क्या प्रेडिक्शन है, क्या फ्यूचर है, दिखाई देता है यहाँ पे?